नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एमएल उदय और हम बात कर रहे थे टेंस को लेकर के और कक्षा 10 स्पेशली कक्षा 10 के लिए जो टेंस 4 नंबर का आएगा हम उसकी बात करने वाले थे। तो यहाँ पर हमने 2 क्लासें पहले ले ली हैं। स्पेशल 10th क्लास के लिए ही सभी इसी क्लास को सभी देख सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी होगी, लेकिन हम स्पेशली कक्षा 10 के लिए ही बात करेंगे। कक्षा 10 और ये आज हमारी जो क्लास है वो तीसरे नंबर की क्लास है। तो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि कक्षा 10 में आपको 12 पूरे टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के और ये 4 नंबर का आपका क्या रहेगा, टेंस का टॉपिक 4 अंक का रहेगा। तो हम बता रहे थे आपको केवल 4 टेंस याद करने हैं दोस्तों। 4 टेंस याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो आप प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट जिसे आप कहते हैं वो आप याद कर लो। एक आपको याद करना है दोस्तों पास्ट सिंपल, मोस्ट है। एक आपको याद करना है दोस्तों पास्ट परफेक्ट और एक आपको याद करना है दोस्तों फ्यूचर सिंपल। बस आप ये 4 टेंस याद कर लो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल। 4 टेंस याद कर लो। एक भी क्वेश्चन 4 टेंसों से बाहर नहीं जाने वाला है। बार बार आपसे यही पूछे जा रहे हैं। तो हमने बात कर ली थी 3 टेंसों की, हम बात कर चुके हैं। एक तो प्रेजेंट सिंपल, एक पास्ट सिंपल, एक पास्ट परफेक्ट। ये 3 आपके बात हम कर चुके हैं टेंस नंबर क्लास 2 में और फर्स्ट में हम इन तीनों टेंसों की बात कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनका लिंक भी दे रखा है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के और इन तीनों क्लासों को आप सर्च करके तीनों टेंस आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, अच्छा लग रहा है तो आज हम फ्यूचर सिंपल की बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। इसकी हेल्पिंग वर्ब की दोस्तों हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी रहती है शैल और विल रहती है दोस्तों। ये जो आपका शैल है ये ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए आता है और पर्सन हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन में आपके कौन आता है, आई और वी आपका किस में आता है दोस्तों, आई और वी आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और यहाँ पर हम बात करें विल तो विल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए आता है, सेकंड के लिए और थर्ड पर्सन के लिए आता है। सेकंड पर्सन की हम बात करें तो सेकंड पर्सन में ओनली फॉर किसको रखा गया है, यू को रखा गया है। और थर्ड पर्सन की हम बात करें तो थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, सी, इट और अदर देन जो भी आपका नाउन है, जो भी आपका क्या है नाउन है, वो किस में आता है दोस्तों, थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसकी शैल और विल होती है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि आई और वी के लिए आप क्या लगाएंगे, शैल का यूज करते हैं। और यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और अदर देन कौन आपका नाउन, उनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। और कंडीशन सेंटेंस में ये थोड़ा उल्टा सुल्टा होता है। तो यहाँ पर आप कंडीशन सेंटेंस आपके 10th क्लास के लिए आपको बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे, कंडीशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिंपल ही पूछा जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे अगर हम बात करें तो आगे आपका क्या है, आगे देखिए। तो अब दोस्तों क्या है कि अब आपको इसकी पहचान कैसे करनी है, आपको पहचान कैसे करनी है, क्या पहचानना है आपको कि आप इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस लगा सकें। तो पहचान बता देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्लस क्या आएगा, टाइम आएगा दोस्तों। नेक्स्ट के साथ में यदि आपको टाइम दिखता है, जैसे नेक्स्ट, मॉर्निंग, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट इवनिंग, इस प्रकार से नेक्स्ट के साथ में आपको कोई भी टाइम दिखेगा, टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, ठीक है, ये आपका ईयर, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्या है दोस्तों, टाइम है। तो नेक्स्ट के साथ में आपको एक तो टाइम दिखे और एक आपका क्या रहे, एक आपका रहे टुमारो। ये लो दोस्तों, ये आपको दिखता है नेक्स्ट के साथ में टाइम और टुमारो यदि आपको कहीं दिखता है तो आप क्या कर देंगे, उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस लगाएंगे। शैल आपका किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। विल आपका आएगा किसके साथ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल आपका आएगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका होता है अनलेस और एक आपका होता है अनटिल और एक होता है आपका दोस्तों
देन, ये आपके क्या होते हैं, 3 आपके क्या हैं, कंजंक्शन है, कंजंक्शन, जंक्शन, ये आपके कंजंक्शन है दोस्तों। तो कंजंक्शन आपका क्या कहलाता है, कंजंक्शन में आपके दो आपके क्या होते हैं दोस्तों, दो आपके क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, S1 और S2। जब दो सेंटेंस होंगे तो उनके बीच में जो लगेगा वो आपका कंजंक्शन कहलाएगा। दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके कंजंक्शन कहलाते हैं। तो यहां पर आपका S1 और S2 सेंटेंस आपका कब कहलाता है, सेंटेंस आपका कहलाता है, कोई भी सेंटेंस आपका कब कहलाएगा, तो उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, मेन वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये ढांचा यदि आपको दिखता है तो वो आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। तो यहां पर फ्यूचर सिंपल में ही एक और चीज पूछी जाती है आपसे इस प्रकार से, अनलेस, अनटिल, और ये आपका क्या है, अनलेस, अनटिल और क्या है आपका देन, ये आपका क्या है, देन। तो ये आपके कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। तो कंजंक्शन के रूप में जब ये कार्य करेंगे तो दो वाक्य होंगे आपके पास, S1 और S2। आपको क्या करना है, इन कंजंक्शन के बाद में, इन कंजंक्शन के बाद में आपका क्या रहता है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल रहता है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल रहता है। तो इधर आपको क्या भरना पड़ेगा, इधर आपको भरना पड़ेगा फ्यूचर सिंपल। बस इतनी सी बात याद करनी है, यानी कि आपका अनलेस, अनटिल और देन, देन के बाद, अनलेस के बाद, अनटिल के बाद आपका क्या आता है, ये व्हेन, देन नहीं सॉरी व्हेन, व्हेन के बाद में आपका क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है दोस्तों। और पीछे आपको क्या लगाना है, फ्यूचर सिंपल लगाना है। बस एक तो फ्यूचर में आपको क्या, एक तो यदि आपको क्या दिख जाता है, नेक्स्ट के बाद में टाइम, और एक आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, टुमारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बनता है, या आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा आपका बनता है अनलेस, अनटिल और व्हेन। ये आपके जब कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हैं तो इनके बाद प्रेजेंट सिंपल डेफिनेटली देगा, वो आपको दे सकता है या खाली भी छोड़ सकता है। तो यहाँ पर वो आपको देगा, तो उससे पहले आपको क्या भरना है, फ्यूचर सिंपल भरना है। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ, तो चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी, तो एक्सरसाइज करने से पहले एक बार मैं दोहरान करना चाहूंगा, हम आपको बता चुके हैं चार टेंसों के ऊपर ही आपको फोकस करना है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। तो एक बार मैंने बताया था आपको, एक तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल बताया था दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव सेंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ES रहती है दोस्तों। और नेगेटिव सेंस की हम बात करते हैं तो क्या होता है, डू और डज आपको लगानी होती है। तो यहां पर आपका नेगेटिव सेंस से मेरा मतलब नकारात्मक वाक्य और क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य होते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली थी। और पहचान आपको क्या करनी थी कि किसमें आप प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, तो पहचान आपको क्या करनी पड़ेगी। तो पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो क्या, एवरी, प्रत्येक वाले शब्द, ठीक है, प्रत्येक का जो अर्थ देते हैं, एवरी प्लस टाइम, जितने भी होंगे एवरी के साथ में टाइम लगा हुआ होगा, वहां आपको क्या भरना है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। एक हमने बात की थी किसकी, एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब। आप वर्ब के साथ में कब, क्यों और कैसे, या आपने नाटक भी देखा होगा एक, कब, क्यों और कैसे, ये लगा करके जब आप आंसर करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब के लिए हमने क्या क्या बताया था, एक आपका ऑलवेज एडवर्ब होती है, ऑफ्टन, ये सारे के सारे प्रत्येक का अर्थ देती हैं। एक आपकी क्या होती है, रेगुलरली, एक आपकी रेयरली, एक आपकी प्रेजेंटली। ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं दोस्तों, एडवर्ब होती हैं। तो ये जो एडवर्ब हैं, ये सारी की सारी जो एडवर्ब हैं, ये आपकी क्या होती हैं, कब, क्यों और कैसे से जवाब मांगेंगे, एडवर्ब होंगी। एडवर्ब आपको आती हैं तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। यदि कोई कंजंक्शन कब होता है, जब वाक्य में दोनों तरफ क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस दोनों तरफ नहीं है, तो फिर वो कंजंक्शन आपका क्या बन जाता है दोस्तों, एडवर्ब बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। चलिए, तो यहां पर आपका एक आपका ये हो गया था एवरी प्लस टाइम, दूसरा आपका एडवर्ब आता है तो प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। तीसरा आपका, यदि दोस्तों आपके फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे साइंटिफिक, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, फैक्ट्स है। जैसे कि पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, फैक्ट्स है। तो ये आपके साइंटिफिक रीजन, साइंस से संबंधित चीजें आपकी वो क्या होती हैं, फैक्ट होती हैं। एक आपके मैथमेटिकल टर्म्स,
ये भी आपके क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। तो यहां पर भी आप क्या भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे दोस्तों। तीसरा आपका चौथा आपका न्यूज पेपर हेड लाइन्स, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आप प्रेजेंट सिंपल पे भरते हैं। पांचवा आपका क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर की हम बात करते हैं तो भी आपका कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल ही आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला, प्रेजेंट सिंपल देख लिए, अगला देखते हैं। हाँ जी, तो अगला आपका है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के लिए हमने जो बताया था वो ये था दोस्तों, एक तो आपका क्या पास्ट में आपका एक तो लास्ट पहचान ये है, लास्ट के साथ में आपको क्या नजर आएगा दोस्तों, टाइम नजर आएगा, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आपके जो हैं आपके पास्ट सिंपल हैं। एक आपका यस्टरडे और एक आपका मैंने बताया था अगो, ये आपकी क्या है, पहचान है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको लास्ट प्लस टाइम, यस्टरडे और अगो दिखता है तो आप पास्ट सिंपल भरेंगे। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो एक होता है आपका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप भरते हैं किसमें, नेगेटिव सेंस में। और पॉजिटिव सेंस में आप वर्ब की ओनली फॉर क्या लगाते हैं दोस्तों, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आप किसमें, पॉजिटिव सेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अगले टेंस की तरफ चलते हैं। तो अगला टेंस है आपका है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हम बात कर रहे थे तो पास्ट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है दोस्तों वो आपकी क्या रहती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहती है। तो यहाँ पर आपसे जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका आफ्टर, ये कंजंक्शन की तरह कार्य करता है, और एक आपका बिफोर। जब ये कंजंक्शन की कार्य करते हैं, कंजंक्शन की तरह कार्य कब करेंगे, जब इधर आपका ये कंजंक्शन की तरह कार्य कब करेंगे, जब इधर भी आपका S2 होगा और इधर आपका क्या होगा, S1 होगा, तब ये कंजंक्शन की तरह कार्य करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो ये एडवर्ब की तरह कार्य करेंगे। ये ध्यान रखना, एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है, और यदि कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट भरना है और एक तरफ आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है दोस्तों। तो अब कंफ्यूज ये रहता है कि हम सेकंड फॉर्म किधर लगाएं और हेड थर्ड किधर लगाएंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में हम आफ्टर बिफोर को पढ़ते हैं। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में होता है। तो आप बाद वाले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप इन दोनों को पढ़ते हैं। और बिफोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म आप पहले लगाएंगे तो बाद में आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इधर आपने हेड थर्ड पहले लगाया था तो इधर आपकी क्या हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है दोस्तों। ये आपका पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। विशेष ध्यान रखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में हेड थर्ड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप आफ्टर बिफोर कंजंक्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो अगला टेंस हम फ्यूचर, अगला आपका है फ्यूचर सिंपल, वो हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका है सी खालिस्तान अगेन नेक्स्ट मंडे, और आपको लगाना क्या है, वर्ब आप गो लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मैंने कहा था पहचान करो टेंस भर दो, पहचान करी तो हमने देखा कि नेक्स्ट मंडे, यहां पर देखिए आपको क्या पहचान हुई, नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट के साथ में क्या है दोस्तों, टाइम आया, क्या भरना है, फ्यूचर सिंपल भरना है। फ्यूचर सिंपल आपका ये पर्सन देख लीजिए, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्या भरते हो, विल भरते हो ना, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, विल गो, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, सेल विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। आपका आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, दी प्लम्बर खालिस्तान एट 10 टुमारो, 10 बजे की बात हो रही है, कब की, आने वाले कल की। टुमारो आपने क्या देखा, पहचान की आपने किसकी, टुमारो की पहचान कर ली, भरना क्या है कम, टुमारो की पहचान करी, क्या भरोगे, फ्यूचर सिंपल भरोगे। तो आप देखिए ना, दी प्लम्बर थर्ड पर्सन, क्योंकि अदर देन जो भी आपका नाउन होता है वो किस में होगा, थर्ड पर्सन में होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है तो आप क्या भरते हैं, विल भरते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल और फर्स्ट फॉर्म में कम। ये लो जी, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, सेकंड आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आई खालिस्तान यू अनलेस यू राइट टू मी, नोट रिप्लाई आपको यहाँ पे सेट करना है। तो आप इसमें पहचान करिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने पहचान की अनलेस के बाद में मुझे पहचान करनी पड़ेगी कि यहाँ पर S1 S2 है कि नहीं। S2 की पहचान कैसे करेंगे, देखिए सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है।
तो आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस है और यहाँ भी एक सेंटेंस है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया है दोस्तों, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हो गया तो हमने क्या पढ़ा था, कंजंक्शन में एक तरफ इसके बाद में अनलेस, अनटिल और देन के बाद में आपका कौन मिलेगा, आपका प्रेजेंट सिंपल मिलेगा। तो देखिए राइट, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। यहां पे आपको फ्यूचर सिंपल भरना पड़ेगा, इधर फ्यूचर सिंपल भरना पड़ेगा। तो आपका नॉट रिप्लाई है फ्यूचर सिंपल। आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सेल आएगा और क्या आ जाएगा, आई सेल नॉट रिप्लाई। ये लो जी, आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, आई खालिस्तान, वेट आपको यहां भरना है, हेयर अनटिल कम सी कम्स बुक। यहां पर देखिए अनटिल, सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हो गया ना आपका सेंटेंस। इसके बाद भी सेंटेंस, इसके पहले भी सेंटेंस। अनटिल आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हो गया तो हमने बताया था कि इन कंजंक्शन के बाद में आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल रहेगा। प्रेजेंट सिंपल है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो इधर आपको फ्यूचर सिंपल भरना पड़ेगा। तो आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई, और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहां पर आई के साथ में आप क्या भरेंगे, सेल भरेंगे। सेल हो गया और आपकी वेट आपको लगाना है, वेट आपकी वर्ब भरनी है तो सेल वेट, आई सेल वेट हेयर अंटिल सी कम्स बुक। ये आपका क्या हो गया है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है दोस्तों। यहां पे देखिए नेक्स्ट पढ़िए, नीरज खालिस्तान गेम्स रेगुलरली इन दी मॉर्निंग। अब देखो हमने आपको बताया था रेगुलरली एल प्लस वाई, जिसके भी एल प्लस वाई ही पीछे होता है, जिस भी नाउन के पीछे एल प्लस वाई होता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। ये पहचान है, ज्यादातर एल वाई वाले जितने भी हैं वो सब एडवर्ब होंगे, और एडवर्ब आपको किसी सेंटेंस में नजर आ जाती है तो वहां पर आप कौन सा टेंस भरेंगे दोस्तों, वहां पर आप भरेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरना है, प्ले को लगाना है। नीरज आपका क्या है, पूरा सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेज। ठीक है, नीरज प्लेज कैम रेगुलरली इन दी मॉर्निंग। ये आपका क्या हो गया है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ठीक हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, यू खालिस्तान इट देन यू सी इट। यहां पर आपको क्या भरना है, ब्लू भरना है। तो पहचान करने के लिए आपने सीधा किसको पकड़ा, देन को पकड़ा। देन किसकी तरह कार्य कर रहा है, देन के बाद में देखो सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है और ये आपके ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहां पर आप देन को पकड़ा तो देन आपका क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। जैसे ही कंजंक्शन बनेगा वैसे हमें समझ में आ जाएगा अनटिल, अनलेस और देन। एक तरफ आपका, उसके आगे आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल रहेगा, तो पीछे हमें क्या भरना पड़ेगा, फ्यूचर सिंपल भरना पड़ेगा। यू आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विल और फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, ब्लू, ऐसे के ऐसे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर ठीक हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ही आगे आपका खालिस्तान है, टैग आपको इसमें भरना है मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि आपने बिफोर को देखा होगा। जब आपने बिफोर को देखा तो आपको लगा कि ये वो बिफोर और आफ्टर हमने पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा है, हम एक तरफ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एक तरफ हेड थर्ड लगाएंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में हैं। क्योंकि जब ये ऐसा होता है तो वो कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं भाई, कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं, तो दूसरी तरफ भी आपका सेंटेंस होना चाहिए। अब बिफोर के बाद में आपको कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है क्या, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। देखो सीधे ही आपकी क्या आ गई है, गोइंग आ गई है। तो गोइंग क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं आया, तो सब्जेक्ट नहीं आया तो आपका इधर आपका सेंटेंस नहीं है, तो फिर बिफोर आपका कंजंक्शन नहीं है। तो कंजंक्शन नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये देखो वर्ब से पहले आ रहा है तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्या बन गया, एडवर्ब। और जहां एडवर्ब होता है वहां हम क्या भरते हैं दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल भरते हैं। तो यहां पर आपको बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, प्रेजेंट सिंपल भरते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में ही पूरा पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस में हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा, इस ही को देखो आप, ही आपका क्या है, ही आपका क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, टैक्स कर देंगे। ये लो जी, तो ही टैक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दी फार्मर ब्लैंकेट है, दी अप्लाइज बिफोर ही ब्लैंकेट है, यहां टैग भरना है, यहां टैग भरना है देम टू हिज नेबर टू मेक सीडर। हार्वेस्ट आपको कहां भरना है, जो बच गया उसमें आपको क्या भरना है, हार्वेस्ट भरना है। तो यहां पर आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हमें
हमें क्या होता है, कुछ चीजों को पकड़ना होता है। हमने किसको पकड़ा, बिफोर को। देखो आ गया ना, अब फिर से बिफोर आ गया। यहां बिफोर कंजंक्शन की तरह कार्य नहीं कर रहा था, यहां पर बिफोर आपका कार्य कर रहा था किसकी तरह, एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा था दोस्तों। लेकिन यहां पे बिफोर आपका कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि बिफोर के बाद में आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट आ गया है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये कार्य करेगा दोस्तों किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा। और कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा तो हमने बताया था कि एक तरफ आपका हेड थर्ड पास्ट परफेक्ट में चला गया, तो पास्ट परफेक्ट में चला गया तो हमने बताया था बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड थर्ड पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले लगाएंगे। तो यहां पे हमें हार्वेस्ट लगाना है, तो क्या हो जाएगा, हेड हार्वेस्टेड, थर्ड फॉर्म हो गई। दी फार्मर हैड हार्वेस्टेड दी एप्लाइज बिफोर, ये आपका टेक फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका टुक आपका सेकंड फॉर्म है, और फिर टेकन आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या करनी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेकंड फॉर्म लगानी है तो क्या हो गई दोस्तों, टुक हो गई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो चुका है दोस्तों, ठीक हो चुका है। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों को 10th क्लास वालों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। आपका ये 4 नंबर जो 10th के हैं वो कहीं नहीं जाने चाहिए, तीनों क्लास मेरी देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।